हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन रिगार्डिंग इंडिया गठबंधन। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियोस भी बना चुका और बहुत कुछ लिख चुका हूँ। और मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं इस ओपिनियन का हूँ कि इंडिया गठबंधन एक अनहोली अलायंस है जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने किया है, लेकिन दे आर नॉट ऑनेस्टली फॉर ईच अदर। ये यूनिटी एक दिखाने की है। अगर आप शुरू से लें कि कुछ साल पहले राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी और उसके बाद जिस तरह से वो स्टैंड ले रहे हैं, जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अलावा कोई दूसरा मुल्क में नज़र नहीं आता। और इसके सर्वाइव न करने का रीज़न वही है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो ये तो चाह रही हैं इस वक्त कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी के ऊपर सवारी करके हम लोग फ़ायदा उठाएं, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं है कि राहुल गांधी या कई कांग्रेस पार्टी पनप पाए, क्योंकि उन्हें जो ख़तरा है, जो जायज़ भी है, कि अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ दीज पार्टीज़। कभी कभी ज़ाहिर है मुल्क में तो पूरे मुल्क में जो भी लड़ाई है, जो भी जंग है, वो तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ये लोग तो नहीं लड़ रहे हैं। और नेशनल पार्टी भी कांग्रेस ही है, तो ये भी मुमकिन नहीं है कि बागडोर किसी रीजनल पार्टीज़ के हाथ में दे दी जाए इंडिया गठबंधन की। वो तो अगर एनडीए है तो उसकी बागडोर बीजेपी पर रहेगी, चूँकि बीजेपी इज़ द नेशनल पार्टी। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसकी बागडोर कांग्रेस के पास रहेगी, चूँकि इट इज़ ए नेशनल पार्टी। लेकिन यहाँ ये पार्टी जो है रीजनल, ये बर्दाश्त ये तैयार नहीं है किसी भी तरह से कोई कंसेशन देने के लिए कांग्रेस को, बल्कि यहाँ तक है कि ये इनकी सोच है कि भले ही बीजेपी आ जाए दोबारा, लेकिन कांग्रेस पावर में ना आए। उन्हें ये ख़तरा है कि कांग्रेस अगर पावर में आती है तो मुस्लिम्स एंड दलित और ओबीसी वगैरह बाय एंड लार्ज दे विल शिफ्ट टू कांग्रेस और इनका मामला बिगड़ जाएगा। इसी डायरेक्शन में अगर आप देखिए, राहुल गांधी ने अडानी का मामला उठाया, और जब अडानी का मामला उठाया तो एक नेशनल इशू उसे बनाया, लेकिन वहीं पर एनसीपी के जो लीडर्स हैं, अजीत पवार साहब हैं, अजीत पवार साहब तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन जो उनके चाचा हैं शरद पवार हैं, और अजीत पवार भी, दोनों ही के ताल्लुक अडानी से इतने करीबी हैं कि वो तैयार नहीं है इसे इशू बनाने के लिए। उसके बाद जिस वक्त कन्वेनर की बात आती है, बार बार इस बात को उठाते रहते हैं कि साहब इंडिया गठबंधन की कन्वेनर ममता जी को बना दिया जाए, कोई कहता किसी और को बना दिया जाए। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद कांग्रेस। आप ये बताएं कि ममता, नो डाउट शी इज़ ए गुड लीडर, शी इज़ ए फाइटर, लेकिन शी इज़ कन्फाइंड टू बांग्ला ओनली वेस्ट बंगाल। दूसरे ज़बान की प्रॉब्लम भी है, उनका कोई नेटवर्क पूरे मुल्क में नहीं है। इधर रिसेंट देखिए जो अभी भी हुआ है कि राहुल गांधी एक डेढ़ साल से महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद से मुद्दा बना रहे हैं, और बार बार आता है कि बम फूटेगा, एटम बम फूटेगा, और वो फूट भी रहा है। जो उन्होंने वोट चोरी का मामला निकाला, उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, बड़ी मेहनत करी और इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया। दे आर फाइटिंग, वो सड़क की जंग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और
उसी लाइन में यूपी में कुछ दिन पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि हमारे वोट जो है 25 करोड़ के करीब आबादी है और 16 करोड़ के करीब हमारे वोटर्स हैं, और इसमें तकरीबन जो अब ये 16 करोड़ थे 1 जनवरी 2025 को, उसके बाद जो दोबारा SIR हो रहा है उसमें तकरीबन 12 करोड़ वोटर्स रह गए, 4 करोड़ का लॉस है। और वो जो वोटर्स थे वो हमारे थे, ये कह रहे हैं योगी जी कि जो वोटर्स कम हुए हैं वो हमारे बीजेपी के हुए हैं। जबकि बात दूसरी है, बीजेपी का वोटर कैसे कम हो जाएगा? गवर्नमेंट आपकी है, इलेक्शन कमीशन आपका है, आपके पास नेटवर्क है, तो आपका वोटर कैसे रह जाएगा? लेकिन देखिए गजब हो गया कि अखिलेश जी भी यही कह रहे हैं। अखिलेश जी ने भी कल ये रिपीट किया कि देखिए हमारे वर्कर्स ने कितनी मेहनत की, हमारे पार्टी के लोगों ने कितनी मेहनत की कि जो 4 करोड़ वोट कम होने जा रहे हैं यूपी में वो बीजेपी के वोट थे और उससे हमें फ़ायदा होगा। यानी जो जंग चल रही है नेशनल लेवल पर अपोजिशन की तरफ से वोट चोरी की, तो आपने तो क्लीन चिट दे दी और आप तो इतने बहादुर हो गए कि आपके काम करने की वजह से बीजेपी का आपने जो योगी जी कह रहे हैं उसी चीज़ को आपने एंडोर्स कर दिया। तो अब आप ये बताइए कि ये इंडिया गठबंधन कैसे रहेगा, कैसे चलेगा? और जो गलतफहमी है आपके समाजवादी पार्टी को, नो डाउट 2022 का इलेक्शन अलग था। उस वक्त आपके साथ आपके पास 94% के करीब मुसलमान वोट मिला और यादव का भी वोट मिला, और आपके पास आपकी दुकान में सिर्फ मुसलमान और यादव ही है। अब जहाँ तक यादव का सवाल है, दे आर ओनली 7 to 8%, जिसमें 2 या 3% तो ऑलरेडी बीजेपी में है। और रहा मुस्लिम्स ने 94% वोट 2022 में समाजवादी को दिया, लेकिन क्या जीत पाए? नहीं जीते। दूसरी चीज़ ये है जो चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगर समाजवादी से कोई यादव खड़ा होता है तो यादव उसे सब वोट देते हैं, देना भी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ कोई और खड़ा होता है, ख़ासतौर से मुस्लिम खड़ा होता है या कोई दूसरा होता है, उसे यादव वोट नहीं देते, वो उस वक्त बीजेपी कैंडिडेट को वोट देते हैं। तो ये तो आपकी बात है और ख्वाब आप देख रहे हैं, आप रह भी चुके हैं। आपका क्लेम भी है कि चीफ मिनिस्टर होंगे भी, नो डाउट। अगर इलेक्शन जीतती है यहाँ पोजीशन तो चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी ही होंगे। लेकिन ये याद रखें अखिलेश जी कि इस बार इलेक्शन उतना आसान नहीं है। बिहार आपके सामने है। आप जिस वक्त आए थे तब भी आप ये कह रहे थे कि हमने बिहार से बहुत कुछ सीख लिया, हम वो गलती नहीं होने देंगे यूपी में, और वो गलतियाँ हो रही हैं और वो आप भी कर रहे हैं। और आप जो इस धोखे में हैं कि आप बहुत, यही वहाँ भी था बिहार में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि तेजस्वी को और कॉन्फिडेंट थे वो कि मैं तो पावर में आ ही रहा हूँ, एंड ही हैड स्टार्टेड बिहेविंग लाइक ए चीफ मिनिस्टर, और वही गलती उन्हें खा गई कैसे कि भाई जब आप ज़्यादा सीट पर खड़े होंगे, कैंडिडेट खड़े करेंगे, ज़्यादा जीत के आएंगे तो सीएम तो आप ही बनेंगे। लेकिन आपने जिद किया कांग्रेस के साथ कि नहीं, मुझे पहले से सीएम फेस डिक्लेयर किया जाए। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, अवॉइड किया, नाराजगी हुई, लेकिन फाइनली राहुल गांधी गए इन और उसने कहा वो क्या आप हैं। उससे क्या हुआ, जो वोट यादव के साथ नहीं जाना चाहता था कुछ कम्युनिटीज़ का, वो वोट शायद मिल जाता अगर इसे फेस ना डिक्लेयर करते। यही वजह थी कि कांग्रेस तैयार नहीं थी, और बाद में तो आप ही बनते चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपको तो ये था कि आई शुड बी डिक्लेयर। चलिए डिक्लेयर हुआ तो क्या रहा, आप 25 सीट पर आ गए। और आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी MIM के लिए, OIC के लिए, वो बहुत अफसोसनाक थी। तब भी वो 24 सीट पर लड़ा और जीती कितनी, 5। और हमारे जो मुस्लिम दलाल हैं वो क्या कह रहे हैं कि बिहार में OIC ने बड़ा नुकसान किया इंडिया गठबंधन का, बिहार को बर्बाद कर दिया OIC ने। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि वो 24 पर तो लड़ा, 219 सीट पर तो आपके लिए फ्री थी, उस पर आपने क्या तो मार दी।
और वो 24 में 5 पर जीता, कुछ पे आरजेडी भी, सब पे बीजेपी तो नहीं आई। तो ये इस तरह की बातें, ये सिर्फ अब इनकी दुकान ना बंद हो जाए, इन्हें खतरा है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसी तरह की चीज़ें ये अखिलेश को उसे मिसलीड करते हैं कि साहब आप उनसे दूरी बना करके रखिए। तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा है यूपी में। और वो MIM, वही ओवैसी एक सेंट नहीं है, वो साधु नहीं है, वो पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन है, ज़हीन है। तो आप क्या समझते वो घर पर बैठ जाए, वो हैदराबाद तक ही रहे, और आप जहाँ चाहे आप मध्य प्रदेश में और हर जगह जाकर के इलेक्शन लड़े, तो वो भी पॉलिटिशियन है, मरता क्या नहीं करता। यूपी में इस बार आई होप वो कम से कम 200 कैंडिडेट खड़े करेगा। और देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर उसका अलायंस किसी से हो गया, चाहे तो मायावती से हो या उसका भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उससे हो, तो अगर ये अलायंस हो गया तो आप सोच नहीं सकते, कम से कम 100 सीट्स पर आपको वो डैमेज करेगा। भले ही 2 ही 4 सीट जीते, लेकिन आपका काम कर देगा। तो आप बहुत कॉशियसली चलिए, इन दलालों के चक्कर में मत आइए, और इन दलालों से कहिए कि अगर वाकई आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, आप सेकुलर हैं, आप हमारी पार्टी के साथ हैं, तो कम से कम इस इलेक्शन में टिकट्स की डिमांड ना करें, तब हम देखेंगे ये लोग क्या हैं। तो आप इनसे चौकस रहें। और अखिलेश जी, अगर आप वाकई सीरियस हैं तो पार्टी के लोगों को भी, पार्टी के जो न्यूट्रल लोग हैं, जो आपके कुछ वेलविशर हैं, उन्हें भी आप कंसल्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ, करनी है, अलीगढ़ है। अलीगढ़ एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है। इसी तरह और भी जगह बहुत अच्छे अच्छे सिटीज़ हैं। जिस तरह की लीडरशिप आपने वहाँ कायम की, जिस तरह के आपके पार्टी के वो हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, आप कम से कम ये देखिए कि वो क्या उन लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। क्या इससे काम चल जाएगा कि सिर्फ पार्टी के 100 लोग बैठे और आपस में एक दूसरे की तारीफ की और बात करी? आपको तो वोटर्स के पास जाना है, तो उनके सेंटिमेंट्स को भी आपको ध्यान में रखना कि उनमें आपकी गुडविल होनी चाहिए, जो कि घटती जा रही है। क्योंकि आपके जो वर्कर्स हैं उसमें आपके पास ख़ास तौर से मुस्लिम्स में बहुत अच्छे लोग बहुत कम हैं यहाँ 2 4 10 हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट गुड, दे आर सिंपली मिसलीडिंग यू। तो आपको अगर आगे के लिए कुछ सोचना है, तो ये जो बातें आप कर रहे हैं कांग्रेस को डाउन करने की, लोग सब समझ रहे हैं, लोग पागल नहीं है। जिस तरह की आपने कहा अभी कि एक कितनी बड़ी जंग लड़ रहा है राहुल गांधी वोट चोरी की, किस तरह से डेटा निकाल के ला रहा, और आपने सीधा कह दिया कि जो 4 करोड़ वोट यूपी में कम हो रहे हैं, आपने वही कह दिया जो कि योगी जी कह रहे हैं कि वो तो हमने बीजेपी का वोट कम किया है। इसका मतलब वोट चोरी नहीं, वोट चोरी बल्कि ये कहिए कि आप वोट चोरी कर रहे हैं। वो वोट चोरी हुकूमत उनकी, इलेक्शन कमीशन उनका, ऑफिसर्स उनके, और वोट चोरी आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वोट चोरी तो आप कर रहे हैं, आपने बीजेपी का वोट कम कर दिया। तो शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बातें करना छोड़े अगर आपको कुछ आगे का सोचना है। वरना ये समझिए, अगर 2027 में आप 100 सीट से नीचे आए तो आपकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, और चांसेस ये हैं कि आप 100 का नंबर क्रॉस नहीं कर पाएंगे अगर अभी से आपने सही तरह से कदम नहीं रखे। और ख़ास तौर से अगेन आई विल से कि बी केयरफुल अबाउट दीज दलाल्स। ये जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, दलाल आपके साथ, दे आर ऑलवेज मिसलीडिंग यू। अलीगढ़ में भी ये याद रखिए, वो एक टाइम था कि यहाँ से दोनों MLA समाजवादी के हुए और दोनों मुसलमान हुए, लेकिन अब याद रखिए कि अब अलीगढ़ से मुसलमान का जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपस में डिवाइडेड लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। तो आप यहाँ से अलीगढ़ हो या कोई भी सिटी हो जो आपके पार्टी के करता धरता है, उसके अलावा भी जो न्यूट्रल लोग हैं उन्हें बुलाइए और कुछ सुधार लाइए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको 27 में अच्छी तरह इलेक्शन लड़ना। वरना
आपकी सीट 100 से ज़्यादा नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।